चलिए स्टूडेंट, तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का। हमने 8.3 के लगभग 7 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। 8वां 9वां 10वां ये हमारे 3 सवाल बाकी थे, वो हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो हमें LHS सॉल्व करके RHS को प्रूव करना है। ठीक है ना, चलिए तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर। ठीक है ना, sin a प्लस cosec a का क्या लिख दूं, होल स्क्वायर प्लस फिर क्या दे रखा है cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर, cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, 7 प्लस tan स्क्वायर a, 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस और cot स्क्वायर a। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या है, क्वेश्चन है। इसको हम अब क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए आपके सामने दो पक्ष है, LHS और RHS। अब दोनों को आपको प्रूव करना है, मतलब एक को प्रूव करके ये लाना, जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। देखिए क्या किया था, LHS को प्रूव करके क्या लाए थे, हम RHS लाए थे। तो यहां पर भी हम सेम ही करेंगे, LHS को लिखेंगे, उसके सामने RHS को हम प्रूव करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले LHS को लिखना पड़ता है। चलिए तो लिख देते हैं, क्या है, sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या है, LHS है। ठीक है ना, अब मैंने बताया था सबसे पहले साइन कॉस में बदलना, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में। तो दूसरा आइडिया आपको क्या लग रहा है, देखो ये होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, और आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है ना, देखो इसको मैंने यूज किया है, चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो हम इसको यूज करेंगे। अब देखो ये ए बी ये सामने ए स्क्वायर, मतलब किस, यहां लगाते हैं सबसे पहले फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2ab। एक बार इसको दोनों को गुणे में लिख देना है। ठीक है ना, लिख दे, ये मैंने यहां पर ओपन किया। ठीक है ना, अब यहां ओपन करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है ना, ये हो गया, बन गया मेरा। मैंने सबसे पहले क्या किया, ओपन किया ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इधर साइन स्क्वायर ए है और इधर कॉस स्क्वायर ए है, वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, क्या होती है, 1। चलो इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। चलो और क्या बचा, ठीक है, देखिए अब देखिएगा। चलो इसको मैं स्टार्टिंग से पूरा वापस करता हूं। स्टार्टिंग से कहने का मतलब आप सोचोगे कहां से आ गया, तो इसको मैं एक बार जमा देता हूं। ठीक है ना, थोड़ी, तो साइन स्क्वायर ए प्लस उसको साथ में जमा देता हूं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको इसके साथ में जमा दिया, बाद में एक लाइन में हम लिख देंगे। ठीक है ना, इसको भी जमा देता हूं, क्या है, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, ये भी चला गया। चलिए इसको लिख देते हैं 2 कॉस ए इंटू सेक ए। चलो ये भी चला गया मेरा। चलो कौन बचा अब, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस क्या बचा, सेक स्क्वायर ए, क्या बचा, सेक स्क्वायर ए। ये भी चला गया, ये भी चला गया, लगभग सब आ गए। चलो ठीक है ना, अब देखिए, अब मैं सर्व समीकरण लिख रहा हूं। इधर देखो, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कितने होती है, 1। अब एक बार और ध्यान देना, मैंने एक फॉर्मूला ये भी लिखवाया था, साइन थीटा और कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में है तो उनकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है ना, तो यहां से लिख सकते हैं, देखो साइन ए इंटू कोसेक ए, इनकी वैल्यू भी क्या होती है, 1। इसी तरह से कॉस ए और सेक ए, इनकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है ना, ये 3 सर्व समीकरण हमने क्या कर दी, यूज कर दी। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूं, इनकी जगह क्या लिखूंगा, 1। ठीक है ना, क्या लिख दिया, 1 प्लस, ठीक है, इनकी जगह देखो, इनकी जगह 1 लिखना और साथ में कौन है, 2, तो 2 इंटू 1 लिखूंगा। चलिए
प्लस वहां पर भी 2 इंटू 1। चलिए क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये बचा। ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हो गया, ये 1 का 1, ठीक है ना, एरो लगाते जाते साथ में हम, ठीक है ना, व्यवस्थित करते हैं। चलिए 1 का 1 प्लस यहां पर भी 2 प्लस यहां पर भी 2 प्लस यहां पर देखिए अब कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है ना। देखो चूंकि कोसेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है tan स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। एक ही बात है, 1 प्लस tan स्क्वायर बोला है, tan स्क्वायर 1 प्लस, ठीक है ना। तो इनको यूज कर दें, ठीक है ना, ये दोनों भी हमारे लास्ट में यूज हुए। तो कोसेक स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, और सेक स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर ए प्लस 1, ये यूज कर दिया। अब देखिए 1 और 2 3 और 2 5 5 6 और ये 7, टोटल नंबर कितना आ गया मेरे 7, ठीक है ना। और क्या बचा, कॉट स्क्वायर है, क्या बचा कॉट स्क्वायर है, और क्या बचा tan स्क्वायर है, ठीक है, क्या बचा tan स्क्वायर है, और लगभग मेरा ये क्या है RHS। हमने प्रूव कर दिया, देखो एकदम सिंपल बन गया। ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में बदला हुआ था, तो हमने बदलने का ट्राई तो किया ही नहीं, डायरेक्ट हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा था, मैंने वो सरल समीकरण लगाई और a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाया मैंने सारे सॉल्यूशन गए, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, sin थीटा और उसका अपोजिट कोसेक थीटा हो मल्टीप्लाई में वो भी 1 होता है, cos थीटा और sec थीटा हो तो भी 1 होता है, tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लाई में वो भी 1 होता है, ठीक है। तो दो यहां लग रही थी। और उसके बाद कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला भी है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है, और सेक का भी है 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। तो ये मैंने सारे यूज कर दिया, ऐसे करके मैंने RHS को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा क्वेश्चन था, 8th क्वेश्चन, ठीक है। बन गया, 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देख लेंगे। cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a, इसको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है ना। देखिए cosec a माइनस साइन a, cosec a माइनस साइन a, ठीक है ना, ये लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई में ये ना, ठीक है, मल्टीप्लाई में sec a माइनस cos a, sec a माइनस cos a, ठीक है, इसको भी बदल दिया। चलो इक्वल में क्या दे रखा है, 1 अपॉन tan a प्लस cot a, 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ये दे रखा है। अब इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक हिंट दे रखा है कि LHS और RHS दोनों साथ में प्रूव करी, लेकिन हम साथ में भी नहीं देखते क्योंकि आपको हिंट नहीं मिलेगा, तो उसके साथ ही हम करते जाते हैं, अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम इसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लेता हूं LHS, क्या लेता हूं LHS वापस लिखना पड़ता है, ठीक है ना, तो लिख देते हैं। चलो या फिर इसी को सॉल्व कर देते हैं, चलो लिख ही देता हूं मैं, क्या लिख देता हूं, cosec a माइनस साइन a, ठीक है, ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई में sec a माइनस cos a, और ये भी ब्रैकेट 1, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बताया था आइडिया कि आपको उसको किस में बदलना है, साइन कॉस में बदलना है, ठीक है ना। तो ये cos x से मैं क्या जा सकता हूं, 1 अपॉन साइन जा सकता हूं, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए माइनस, और साइन को क्या लिखूंगा, साइन ए लिखूंगा क्योंकि तो ऑलरेडी बदला हुआ है, ठीक है ना। सेक की जगह में क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन cos a, क्योंकि ये cos का उल्टा होता है, और माइनस cos का cos, ठीक है ना, कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट मुझे एलसीएम दिख रहा है, तो मैं क्या ले लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं। तो साइन ए मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो इधर क्या बचा, 1 माइनस इधर 1 साइन, और साइन का साइन से साइन स्क्वायर है, क्या बचा साइन स्क्वायर, ठीक है। एज इट इज यहां पर भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। चलो क्या होगा, यहां पर भी हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा एलसीएम, cos a, क्या आ जाएगा cos a, और इधर बचा आपका 1 बचा ना, ठीक है, cos a से cos a 1 और 1 का 1 1, और माइनस इधर बचेगा cos स्क्वायर,
ठीक है, तो ये मेरा बचा है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है। चलिए अब आप सब जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और नीचे क्या बचा, साइन ए, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ठीक है, बीच में 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बचा है, कॉस ए, ठीक है ना। अब देखो ये तो कट गया, क्या क्या कटा, देखो कॉस से एक कॉस कट गया, साइन से एक साइन कट गया, तो ऊपर क्या बचा, एक बचा कॉस ए, ठीक है, एक कॉस ए बचा, और मल्टीप्लाई में क्या बचा, एक साइन ए, ठीक है ना। यहां तक हम छोड़ देते इसको, ठीक है। अब उसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है ना, तो उसको भी मैं एक बार वापस लिख लेता हूं, ठीक है ना, 1/tan a प्लस cot a, ठीक है ना, लिख लिया मैंने इसको वापस। अब देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले साइन कॉस में बदलना है, चलो चलते हैं, 1 का 1 अपॉन tan की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस और कॉट की जगह इसका उल्टा, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है ना। अब नीचे क्या दिख रहा है, देखो एलसीएम दिख रहा है, क्या आ जाएगा एलसीएम, कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, इससे कट गया, साइन बचा, साइन का साइन से साइन स्क्वायर ए, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन से साइन कट गया, कॉस, कॉस स्क्वायर ए, क्या बचा, कॉस स्क्वायर, ठीक है। ये तो हम नीचे काम कर रहे थे, ऊपर मेरा क्या बचा था, 1 बचा था ना। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखो बट्टे में बटा है तो उसको पलट देता हूं मैं, कॉस ए ऊपर आ जाएगा, ठीक है, देखो 1 का 1 जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ गया, कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और आप देखो भी जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मेरा यहां 1 हो गया, तो ऊपर क्या बचा, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ठीक है ना। अब देखिए सेम है, बन गया सेम, देखो ये एलएचएस भी सेम है और आरएचएस भी सेम है, तो मैं लिख सकता हूं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल था, दोनों पक्षों को हल करना था, कर दिया, ठीक है ना। यहां से भी आप इसमें जा सकते थे, ठीक है ना, कॉस को वापस क्या बदल सकते थे आप, कॉस को क्या बदल सकते थे, कॉस किस में होता है, tan या cot में होता है क्या, ठीक है ना, तो आप cos थीटा का फॉर्मूला लगा देते, cos थीटा का फॉर्मूला क्या लगता है, 1/sec, और sec को वापस आप किस में बदले, tan या cot में, तो वापस आप यहां जा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको सिंपल देखा कि यहां से मेरा बन जाएगा, मैंने इसको भी क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, ठीक है, क्योंकि इससे आगे मैं साइन कॉस में और ज्यादा जाऊंगा तो उलझ जाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको हम हल करेंगे, ठीक है ना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, फिर हम कंप्लीटली फाइनल इसको कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, चैप्टर देखेंगे, ठीक है ना, कौन सा चैप्टर लेना। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर, दोनों दो बार इक्वल दे रखे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, देखो tan का जो फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, उसको हम सोल्व कर चुके, कहां पर कर चुके देख लेना, तीसरे का फोर्थ क्वेश्चन, और वहां पर हमने tan स्क्वायर ए लाए थे, ठीक है ना, जो मैंने तीसरे के क्वेश्चन कराए थे इससे पहले वाले वीडियो में, वो मैंने ये पार्ट उसको हल करा के मैं tan स्क्वायर ए फाइंड कर चुका हूं, तो हम बार बार वापस नहीं करेंगे, यहाँ इससे तो हम ये ले आए, ठीक है ना। अब हम 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर से tan स्क्वायर ए लाते हैं, ठीक है ना, वहां से लाते। तो क्वेश्चन को मैं वापस लिख रहा हूं, देखिएगा 1 माइनस tan ए, ठीक है ना, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए, और उस पर क्या दे रखा है, होल स्क्वायर, और लाना क्या है, tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। चलो क्योंकि इसके पहले वाला पार्ट हम कर चुके इसलिए मैं इसको वापस बार बार नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब सबसे पहले मैं बताया था साइन कॉस में बदली, तो मैं ले लेता हूं LHS, ठीक है ना, LHS लेता हूं 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और उस पर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो मेरा था LHS। अब देखो मैं साइन कॉस में बदलता हूं, 1 का 1 माइनस tan की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये तो क्या था tan की जगह, चलो बटे 1 माइनस कॉट की जगह क्या लिख सकता हूं, कॉस ए अपॉन साइन ए,
ठीक है ना, और उस पर क्या चल रहा है मेरा होल स्क्वायर, चलो होल स्क्वायर चल रहा है। चलिए अब नीचे एलसीएम दिख रहा है, तो एलसीएम ले तो हमें क्या आ जाएगा, cos ए एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos ए, तो इधर cos ए बचा, cos ए का मल्टीप्लाई 1 से, तो cos ए माइनस cos ए कैंसल, क्या बचा sin ए, ठीक है ना, ये तो ऊपर की बात थी, ठीक है ना। अब नीचे की बात करते हैं, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा sin ए, क्या आ जाएगा sin ए, ठीक है ना। अब sin ए आ गया, इधर क्या आ जाएगा sin ए का 1 से क्या आ जाएगा खाली sin ए, ठीक है, ये sin ए आ गया माइनस sin ए कैंसल, तो ऊपर क्या बचा cos ए, ठीक है। ध्यान देना ऊपर स्क्वायर चल रहा है, अभी भी हमारे क्या चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। चलिए अब देखिए, अब बड़े में बड़ा मैं इसको एक बार पलट देता हूं, फिर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। cos ए माइनस sin ए, cos ए माइनस sin ए, और उसके बटे में कौन देख रहा है, क्योंकि पहला पार्ट तो वही देगा, तो क्या आ जाएगा नीचे cos ए और डिवाइडेड, ठीक है ना, मल्टीप्लाई सॉरी, तो अब sin ए ऊपर आ जाएगा, तो sin ए क्या आ गया मेरा ऊपर आ गया, और नीचे क्या आ गया sin ए माइनस cos ए, sin ए माइनस cos ए, ठीक है ना, ये बन गया मेरा। अब देखो ऊपर क्या चल रहा था स्क्वायर, इसको हम लिखना कैसे भूल गए, ठीक है स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए अगर ये सेम हो कट जाते, देखो इधर cos ए भी है, sin ए भी, लेकिन साइन अलग अलग है, यहाँ माइनस का cos है, इधर प्लस का cos है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस क्या ले लेता हूँ कॉमन, ठीक है ना। अब ये साइन है वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है, साइन किस में आ जाएगा प्लस में, और cos किस में आ जाएगा माइनस में, ठीक है ना, ये आ गया। और मल्टीप्लाई में कौन चल रहा है sin ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कौन है एक cos ए चल रहा है, मल्टीप्लाई सॉरी, और sin ए cos ए क्या चल रहा है नीचे चल रहा है, ठीक है, और ऊपर सब पे क्या चल रहा है स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए सेम बन गया, मैंने सेम बना दिया, अब इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो क्या बचा अंदर sin ए अपॉन cos ए, ठीक है, sin ए अपॉन cos ए, और उस पर क्या है स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए sin ए बटे cos ए क्या होता है tan ए, क्या होता है tan ए, और आगे क्या चल रहा है माइनस, ठीक है ना। अब देखो ऊपर स्क्वायर हो अंदर माइनस हो प्लस हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना, तो आप यहां से लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, ठीक है ना, ये मैंने क्या कर दिया प्रूव कर दिया, और यही मेरा क्या था RHS, यही मेरा क्या था RHS। तो दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने वो पार्ट करा दिया, इसके पहले वाला, ठीक है ना। तो इस पार्ट से भी हम tan स्क्वायर फाइंड ले आए, ठीक है ना। तो ये सारा हमारा चैप्टर पूरा हो गया है आज, लास्ट वीडियो था इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना, इस चैप्टर का पूरे का। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो इसके बाद है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना, ठीक है ना, बाय।